मकान पंडित जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ 23 बाई 65 के मकान का रिव्यू। तो इसे मैं पहले अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग बायलॉ डिस्कस करूँगा आपके सामने, फिर उसके बाद मैं इसको वास्तु के हिसाब से डिस्कस करूँगा। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। तो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करता हूँ अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग बायलॉ के हिसाब से मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर एक मेन इंटरेस्ट प्रोवाइड की गई है, ठीक है। उसके बाद मेन इंटरेस्ट यहाँ से भी होकर इंटरेस्ट प्रोवाइड की गई है, और एक लिविंग रूम प्रोवाइड किया गया है। तो लिविंग रूम की साइज़ थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। यहाँ पर 11 बाई 13 का लिविंग रूम प्रोवाइड किया गया है। लिविंग रूम की साइज़ मैंने बता दी, और लिविंग रूम्स की जो एंट्री है, लिविंग रूम की पर्टिकुलर मेन गेट से एंट्री होते हुए यहाँ पर हाल में एंट्री प्रोवाइड की गई है। तो आगे बढ़ सेकंड चीज़ बात करते हैं कि एक रूम प्रोवाइड किया गया है, इसमें अटैच लेट बाथ प्रोवाइड की गई। तो इस रूम की साइज़ भी मैं मेंशन करता हूँ आपको कि 11 बाई 13.10 इंच के समथिंग इसकी रूम की साइज़ है, और इसमें अटैच लेट बाथ प्रोवाइड की गई है, और ये रूम भी आपका सेपरेट रूम है। फिर सेकंड बात करते हैं हाल के लिए यहाँ लेट बाथ प्रोवाइड की गई है। तो हाल के लिए यहाँ पे लेट बाथ प्रोवाइड की गई है जो हाल की सर्कुलेशन के लिए। उसके बाद फिर एक रूम प्रोवाइड किया गया है, तो उस रूम के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ लगभग 13 बाई 13 का रूम प्रोवाइड किया गया है, और उसके बाद यहाँ पे 13 बाई 13 का रूम, और वो भी सेपरेट रूम है। इसकी जो एंट्री है वो भी सेपरेट एंट्री प्रोवाइड की गई है यहाँ से, और ये एग्ज़िट जो है हाल में हो रहा है। तो ये रूम भी सेपरेट है। इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और फिर आगे डिस्कस करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर डाइनिंग रूम प्रोवाइड किया गया है। तो डाइनिंग रूम की भी साइज़ 10 बाई 10 की है, तो काफ़ी बड़ा डाइनिंग रूम है। तो 10 बाई 10 का आपका डाइनिंग रूम प्रोवाइड किया गया है। ये जो पर्टिकुलर 10 बाई 10 की साइज़ का डाइनिंग रूम काफ़ी बड़ा रहता है, तो उसमें प्रॉपर जगह का यूटिलाइज़ हुआ है। तो डाइनिंग रूम भी आपका काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया गया है। 10 बाई 10 का डाइनिंग रूम प्रोवाइड किया गया है। उसकी बात करते हैं, तो जो किचन और जो डाइनिंग रूम की एंट्री है वो एग्जैक्ट किचन से ही होके आ रही है। तो एंट्री भी बता देता हूँ मैं, ये किचन से इंटर हो रहा है, तो जगह का काफ़ी यूटिलाइज़ हुआ है। उसके बाद कि एज ए डाइनिंग रूम भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेयरकेस भी वहाँ प्रोवाइड कर दी। तो दोनों चीज़ें आपकी प्रोवाइड कर दी गई है। फिर आगे अपन डिस्कस करते हैं। तो किचन इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ। तो अब यहाँ पे किचन प्रोवाइड किया गया है। किचन की सबसे खासियत बात यह है कि इसके यहाँ पे जो विंडो लगा हुआ है, सबसे परफेक्ट बात यह है कि यहाँ पे जो विंडो लगा है उसका प्रोजेक्शन जो है ये मेन गेट पे पड़ रहा है। तो विंडो किचन में काम करने वाला व्यक्ति जो है पूरा प्रोजेक्ट होके बाहर देख सकता है। तो इस तरह की बिल्डिंग बायलॉ के अकॉर्डिंग मैंने इसको डिस्कस कर दिया। अब मैं इसको डिस्कस करूँगा अकॉर्डिंग टू द वास्तु। तो अब मैं इसको डिस्कस करूँगा अकॉर्डिंग टू द वास्तु। बिल्डिंग बायलॉ के हिसाब से मैंने टोटल चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। अब अकॉर्डिंग टू द वास्तु में इस चीज़ को प्लान को डिस्कस करूँ। अब मैं अकॉर्डिंग टू वास्तु इसको डिस्कस करता हूँ। तो इस रूम में जो एंट्री प्रोवाइड की गई है, जो मेन एंट्री है वो वायुकोण से प्रोवाइड की गई है। और वायुकोण कहाँ पड़ता है आपका? तो वायुकोण जो पड़ता है आपको उत्तर दिशा, जो आपकी उत्तर दिशा है और जो पश्चिम दिशा है, इन दोनों का जो जंक्शन पॉइंट रहता है, पश्चिम दिशा मतलब वेस्ट डायरेक्शन का जो जंक्शन पॉइंट रहता है, यहाँ पर वायुकोण पड़ता है। और इसका मेन डोर जो है वायुकोण में प्रोवाइड किया गया है, जो वास्तु के हिसाब से सही है। देन यहाँ पे ईशान कोण में भी शटर प्रोवाइड की गई है, जो हेवी सामान वगैरह के लिए शटर प्रोवाइड की है, भी अकॉर्डिंग टू वास्तु सही। अब दूसरी चीज़ मैं बात करता हूँ कि जितने भी डोर है, जो पूर्व डायरेक्शन जो है, पूर्व दिशा जो है, उस डायरेक्शन में डोर से एंट्री हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द वास्तु जो पॉजिटिव डायरेक्शन में गेट खुल रहे हैं, तो यह भी सही है आपके। फिर बात करता हूँ मैं, तो थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ मैं प्लान को। तो थोड़ा सा प्लान को मैं जूम करता हूँ। प्लान को जूम किया, तो ये आपकी जो पश्चिम दिशा पड़ रही है,
एंड देन ये आपकी उत्तर दिशा पड़ रही है। तो इन दोनों दिशा के जो जंक्शन उत्तर, तो जो लेट बात प्रोवाइड किया गया है पश्चिम दिशा में प्रोवाइड किया गया, कमोड की जो पोजीशन है वो आपकी उत्तर दिशा में। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु ये भी लेट बात जो है बेडरूम के अंदर जो अटैच लेट बात है ये भी अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है। दूसरी लेट बात की बात करते हैं, तो दूसरी लेट बात जो है वो उसमें भी कमोड की जो पोजीशन, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ कि दूसरी लेट बात की पोजीशन भी, इसमें भी जो सीट है, बैठने वाले पर्सन का जो फेस होना चाहिए वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वही वास्तु का रूल फॉलो करते हुए बैठने वाले पर्सन का मुंह उत्तर दिशा में ज़्यादा एक्यूरेट सही होता है, 5 स्टार रेटिंग मिलती है उसको। तो उसी के हिसाब से ये जो है बैठने वाले मुंह का जो पर्सन है उसका मुंह उत्तर दिशा में आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु और जो लेट बात है ये पश्चिम दिशा में आपकी आ रही है, वेस्ट डायरेक्शन में आ रही है। तो ये भी अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। तो अब आगे डिस्कस करता हूँ। तो इसमें जो किचन है वो आपका दक्षिण, और थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ इसको। तो आपका जो किचन है वो आपका दक्षिण दिशा जो साउथ डायरेक्शन है, जो साउथ डायरेक्शन है आपकी, जो साउथ डायरेक्शन में, इसको जूम कर लेता हूँ, ये साउथ डायरेक्शन है। और ये इस डायरेक्शन मतलब पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा का जो जंक्शन पॉइंट रहता है वहाँ पर आपका किचन पड़ता है, और उसे अपन अग्निकोण से मेंशन करते हैं। तो अग्निकोण में आपका किचन प्रोवाइड किया गया है जो अकॉर्डिंग टू वास्तु एक्यूरेट सही है। किचन की बेस्ट डायरेक्शन या तो अग्निकोण रहती है या फिर वायुकोण, यहाँ पे भी किचन अपन प्रोवाइड कर सकते थे, पर अग्निकोण में ज़्यादा सही रहता है। तो अग्निकोण में आपका किचन प्रोवाइड किया जो कि वास्तु के हिसाब से एक्यूरेट सही है। अब आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टेयरकेस जो है, जो दक्षिण और पश्चिम दिशा का जो जंक्शन है, ये पश्चिम दिशा जो है आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, आपकी ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये साउथ है। इन दोनों का जंक्शन पॉइंट जो रहता है वो नारत्य कोण पड़ता है, आपका नारत्य कोण पड़ता है। और उसी नारत्य कोण में ही आपका स्टेयरकेस प्रोवाइड की गई है। स्टेयरकेस को मैं जूम करके प्रॉपर डिस्कस करता हूँ। स्टेयरकेस नारत्य कोण में प्रोवाइड की गई, इसको जूम करता हूँ प्लान को, और उसमें आपको और अच्छे से डिस्कस करता हूँ। अब मैंने स्टेयरकेस को जूम कर लिया है। जूम करते हुए मैंने ये बताया कि स्टेयरकेस जो है आपकी पूर्व दिशा से चालू होते हुए उत्तर दिशा में ख़त्म हो रही है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन से शुरू होकर पॉजिटिव डायरेक्शन में ख़त्म हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु ये भी चीज़ सही है आपकी। तो अब बात करते हैं, और इसका मैक्सिमम लोड जो है वो दक्षिण, जो आपकी दक्षिण की वॉल जो है, इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि मैक्सिमम लोड जो है पश्चिम या दक्षिण की दिशा में आना चाहिए, वॉल पे आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा होच पोच हो जाएगा, तो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको मेंशन करता हूँ। इसको कॉन्सेप्ट को, स्टेयरकेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूँ कि जो स्टेयरकेस की जो लोडिंग है वो आपकी जो है दक्षिण की दीवार और वेस्ट डायरेक्शन की दीवार, इन दोनों पे मैक्सिमम लोडिंग आ रही है। और हेवी वाला कोना भी नारत्य कोण सबसे ज़्यादा है, नारत्य कोण भी हेवी वाला कोना आपका नारत्य कोण प्रोवाइड किया। तो इसके अकॉर्डिंग भी ये जो स्टेयरकेस है सही है। अब मैं इस नक्शे को ओवरऑल समराइज़ करता हूँ वास्तु के हिसाब से और आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है, इस वास्तु के हिसाब से भी इस एक एक चीज़ को डिस्कस करता हूँ ओवरऑल समराइज़ करते हुए, कि पहली चीज़ तो इसकी ये है कि वायु कोण में मेन इंट्रेंस प्रोवाइड की गई सन को अवॉइड करके। तो अकॉर्डिंग टू द वास्तु सही है कि मेन एंट्री यहाँ से ही होगी, तो अकॉर्डिंग वास्तु सही है। दूसरी चीज़ है आपकी कि जो पश्चिम की दीवार है उस पर आपकी लेट बात प्रोवाइड की गई और उसका कमोड की पोजीशन उत्तर दिशा में, तो ये भी सही है। तीसरी आपकी चीज़ है कि जो आपका चढ़ाव है वो उत्तर दिशा में ख़त्म हो रहा है एंड नारत्य कोण में प्रोवाइड किया गया है, ये भी अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है। और चौथी और लास्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपका किचन है वो अग्निकोण में प्रोवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू द वास्तु ये भी सही है। तो पूरी चीज़ मैंने बिल्डिंग बाय लॉ के हिसाब से और वास्तु के हिसाब से आपको डिस्कस कर ली। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।
थैंक यू।